अच्छा भारत बना पाएंगे, एक सशक्त भारत बना पाएंगे और जो नारी को, महिलाओं को सम्मान मिलना चाहिए वो उसको दे पाएंगे। नहीं चाहिए हिस्सा भैया, नहीं चाहिए हिस्सा भैया, मेरा मायका सजाए रखना, राखी भैया दूध पर मेरा इंतजार बनाए रखना। कुछ ना देना मुझको चाहे, कुछ ना देना मुझको चाहे, मेरी याद बनाए रखना, पापा के इस घर में मेरी याद बसाए रखना। बच्चों के मन में मेरा मान बनाए रखना, बेटी हूँ सदा इस घर की, ये सम्मान संजोए रखना। इन्हीं पंक्तियों के साथ अब मैं डॉक्टर अशोक कुमार नौटियाल जी को आमंत्रित करता हूँ कि वे अपनी वाणी द्वारा इस सभागार को सुशोभित करें। डॉक्टर अशोक कुमार जी। प्रिय छात्र छात्राओं, विगत कई वर्षों से हम इस महाविद्यालय में अध्यापन का कार्य कर रहे हैं और आप लोगों से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और आप भी इस महाविद्यालय में आकर के जो ज्ञानार्जन कर रहे हैं उससे आपका जीवन उज्ज्वलता से पूर्ण हो, हम यही कामना करते हैं। संसार में नारी का जो सबसे सुंदरतम रूप हमारे सामने आता है वो आता है माँ का रूप। किसी ने कहा है कि ईश्वर इस संसार में हर जगह हर समय हमारे लिए उपस्थित नहीं रह सकता है, इसलिए उसने इस संसार में माँ को बनाया है। जो हमारा घर होता है, जब तक वहाँ बेटी, बहन, पत्नी या माँ न हो, वो घर नहीं लगता है। इनके रहने से ही घर का जो वातावरण है वो ऊर्जावान बन जाता है और अपनेपन का एहसास हमें हर समय कराता रहता है। माँ को समर्पित ये एक छोटी सी गजल मैं आप सभी को सुनाता हूँ और मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि ये शब्द आपके हृदय तक अवश्य पहुँचेंगे। गजल का जो पहला शेर है वो कुछ इस तरह से है कि सख्त राहों में भी आसान सफ़र लगता है, ये मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है। सख्त राहों में भी आसान सफ़र लगता है, ये मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है। सख्त राहों में भी आसान सफ़र लगता है। मैंने जिस वक्त तेरे दर पे किया है सजदा, सजदा था प्रार्थना करना। मैंने जिस वक्त तेरे दर पे किया है सजदा, आसमानों से भी ऊंचा मेरा सर लगता है। ये मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है। सख्त राहों में भी आसान सफ़र लगता है। एक वीराना जहाँ उम्र गुजारी मैंने, एक वीराना जहाँ उम्र गुजारी मैंने, तेरी तस्वीर लगा दी है तो घर लगता है। तेरी तस्वीर लगा दी है तो घर लगता है। सख्त राहों में भी आसान
सफर लगता है, ये मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है, सख्त राहों में भी आसान सफर लगता है। धन्यवाद। डॉक्टर अशोक कुमार मुखिया जी की बहुत ही शानदार प्रस्तुति कि वे मंच पर आएं और अपनी वाणी से इस मंच को सुशोभित करें। नमन है मंच को, नमन है मेरे साथियों, नमन है मेरे बच्चों को। आरएस महाविद्यालय परिवार की ओर से मैं डॉक्टर भुवनेश कुमारी आज इस पावन बेला पर आज की कार्यक्रम अध्यक्षा महोदया श्रीमती गीता चौहान जी, आज की मुख्य अतिथि श्रीमती ऋचा गुप्ता जी जो कार्यक्रम की मुख्य हैं, और विशिष्ट अतिथि श्रीमती रिया सिंह जी और मेरे सभी साथी शिक्षकगण और मेरे राष्ट्र शक्ति मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि आप सभी ने इस कार्यक्रम को बड़ा ही मनोरम, बड़ा ही सुंदर और बड़ा ही अनुपम बना दिया है। मैं आज अपनी मुख्य अतिथि श्रीमती ऋचा गुप्ता जी का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन, आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे और मेरे महाविद्यालय को अपने सुंदरतम वचनों से अनुग्रहित किया है। मैं अभिनंदन करती हूँ श्रीमती गीता मैडम जी का, जिन्होंने मेरे थोड़े से जरा से कहने मात्र से ही अपनी हामी भर दी कि मैडम मैं आपके कार्यक्रम में अवश्य आऊंगी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ मैडम को, जिन्होंने मेरी जरा सी बात पर हाँ कर दी। मैं धन्यवाद देती हूँ मैडम रिया सिंह जी को, जिन्होंने मुरादाबाद से बिल्कुल बहुत थोड़े समय में आकर के, बहुत देर से उनकी तबीयत भी खराब थी, लेकिन उन्होंने उसमें भी कॉलेज की बात को ध्यान रखते हुए हमारे कार्यक्रम को बहुत ही बिगाड़ ला दिया। धन्यवाद है मैडम आपका। मैं आभार व्यक्त करती हूँ अपने महाविद्यालय सचिव महोदय इंजीनियर विनय चौहान जी का, जो मेरे जरा से कुछ कहने पर भी तत्पर मुझे आर्थिक रूप से तैयार हो जाते हैं, इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं अपने साथी एचओडी विनय चौहान, एचओडी श्री रवि कुमार जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने अपना पूर्ण सहयोग मुझे दिया और मेरे महाविद्यालय के कार्यक्रमों में अपना विशेष योगदान दिया है। मेरे कर्मठ साथी, चाहे वो शिक्षणेतर कर्मचारी हैं, चाहे चतुर्थ कर्मचारी हैं, और मेरे ये प्यारे बच्चे, आप सभी को बहुत बहुत नमन है। आप सभी का बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त करती हूँ। आज का ये विषय जो संगोष्ठी, ये सिर्फ विचारणीय है, ये विचारों को रखने की एक बेला थी, लेकिन हमने इस बेला को एक सांस्कृतिक रूप से जोड़ा है। वो इसलिए जोड़ा गया, विचारों में नीरसता न आए, उसमें रोमांच भी घटता चला जाए। एक कड़ी आप दूसरी कड़ी उसमें जोड़ते चले जाएंगे, यही पूर्णतः महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाता चला जाएगा। प्यारे बच्चों, आज हमारी मुख्य अतिथि महोदय, हमारी अध्यक्षा महोदय और हमारी विशिष्ट अतिथि महोदय, सब ने अपने बहुत सुंदर विचारों से हमें ज्ञान दिया। अब मैं आप सभी बच्चों से
सभी शिक्षार्थियों से ये कहना चाहूंगी कि महिला सशक्तिकरण 365 दिन में एक दिन नहीं, अभी तो प्रत्येक दिन महिला सशक्तिकरण है। हम सशक्त हैं, हमें अपने घर परिवार के, अपनी एरिया के एक एक व्यक्ति को उस कड़ी में जोड़ना होगा, तभी पूर्णतः महिला सशक्तिकरण का उद्देश्य पूर्ण होता है। मैडम गीता जी ने इस बारे में बहुत अच्छी तरह से हमें निर्देशित किया और हमसे आह्वान किया। मैं आपसे भी उसी कड़ी को और अधिक एक दूसरे को जोड़ते हुए कहना चाहूंगी और मैं आप सभी को यही कहूंगी कि मेरे देश की माता बहनों, तुम्हें देख रही दुनिया सारी। मेरे देश की माता बहनों, तुम्हें देख रही दुनिया सारी। हर घर को तुम स्वर्ग बनाना, हर आंगन को फुलवारी। तुम पर बड़ी है जिम्मेदारी बहनों, तुम पर बड़ी है जिम्मेदारी। इन्हीं विचारों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और पुनः आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने अपना बहुमूल्य समय देकर हमारे कॉलेज को गौरवान्वित किया और इसी तरह से आशा भी करती हूँ कि आगे के कार्यक्रमों को भी इसी तरह से सफल और सफलता की ऊंचाइयों की ओर ले जाते हुए हमारे साथ आगे बढ़ते चलिए। धन्यवाद। अरे निकाल लो बेटे। हाँ ठीक है।